वही नीति वचन 3 अध्याय 1 से 10 वचन, और इसके 3 हिस्से हैं। पहला, जब आप प्रभु के वचनों को मानते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। दूसरा, जब आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमें आशीष देते हैं। और तीसरा, जब हम प्रभु के नाम में दान देते हैं उसकी आशीष, प्रभु के वचन को मानने की आशीष, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने की आशीष और प्रभु के लिए देने की आशीष। तो पहला वचन 1 से 4 वचन जो है पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि नीति वचन जब स्टार्ट होता 3 अध्याय, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना, और इस प्रकार चलने से, इस प्रकार करने से और तू अधिक। आप देखिए, आप लोगों को पता, आप पढ़ भी रहे हैं, और कितने आशीष है प्रभु के पवित्र वचन को मानने की, प्रभु के वचनों को मानने की। कुलुसिया उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। और जो नीति वचन है उसका 3 अध्याय वो यही कह रहा है, बार बार एक पिता के रूप में पुत्र को जो है परमेश्वर का वचन यही कहता है, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी चेतावनियों को ना भूलना, मेरे उपदेशों को ना भूलना, मेरे नियम को मत त्यागना। इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग तरीके से मेरी व्यवस्था के अनुसार चलना परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। और इस बात के ऊपर कुलुसियों की पत्री का लेखक जोर देता है कि इसको अधिकाई से ज्यादा हमने इसको अपने हृदय में रखना है। अपने हृदय में रखना मतलब पवित्र वचन हमारी जिंदगी में हो, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमने पाया है, जो नॉलेज हमारे पास है परमेश्वर के पवित्र वचन की, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना, उसको जो अपनी जिंदगी में हमें व्यवहारिक तौर पर उसको लागू करना, जो हमने सीखा है उसके अनुसार हमने चलना। और इस प्रकार से जब परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी जिंदगी में है, हमारे जीवनों में है, तो पिता परमेश्वर की तरफ से हम बहुत आशीष पाते हैं। यही जब आप नीति वचन के 4 जो पहले वचन से लेकर के 4थे वचन तक पढ़ते हैं, तो पहली आशीष है प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक विशुद्ध रहेगा। तीसरा वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बाकी उसको अपने गले का कृपा और सच्चाई मतलब हमारी सुंदरता, जब हम गले का हाथ डालते हैं, हमारा डालते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को सुंदर बनाने की प्रयास करते हैं, तो उसमें हम इन चीजों को यूज करते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है हमारी सुंदरता कृपा और भलाई से होगी। और ये तेरे गले का, इसको अपने गले का हार बनाना। और आगे प्रभु की आशीष क्या है, तू अति बुद्धिमान हो। तो परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु हमें बुद्धिमान बनाता, बुद्धि देता। दाऊद ने इस चीज को आजमाया, दाऊद ने इस चीज को बताया, दाऊद ने इस चीज की गवाही दी है कि तेरा वचन, तेरे वचन के उपदेश, तेरे वचन की शिक्षा, तेरे वचन की चेतावनियां, तेरे नियम को मैं थामे हुआ हूं, मैं इनके अनुसार चलता हूं, मैं इसमें बना रहता हूं, तो मैं अपने सताने वालों से, अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से भी ज्यादा समझदार हूं। मैं तमाम अपने बुजुर्गों से ज्यादा तजुर्बेकार हूं और अपने सिखाने वालों से ज्यादा नॉलेजेबल हूं, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे हृदय में, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमें समझदार, बुद्धिमान, होशियार और तमाम वातावरण जो हमारे विरोध में है उसमें हमें सुरक्षित रखता है। आप पवित्र वचन में पढ़ेंगे दानियल के बारे में, जब उनका चुनाव होता है और चुनाव में हर टेस्ट में वो
सबसे ऊपर आता है, गुलाम है। और गुलामी की स्थिति में जब चुनाव होता तो उसको जो उस जगह के लोग, उस देश के लोग हैं, उनके बीच में उसका नाम आता है। और जब खास 50 लोगों को लेना तो उसमें दानियेल का चुनाव है। 50 के बीच में 3 टॉप के जब लेने हैं तो उसमें 3 टॉप में दानियेल है। और 3 टॉप के बीच में टॉप ऑफ द टॉप जब आना है तो वो दानियेल है। और इस प्रकार से जैसे जैसे दानियेल तरक्की करता जाता है, एक के बाद एक ऊंचे पदवी को हासिल करता जाता है, उसका सर्कल जो है उसके विरोध में बन जाता है। बाकी लोग जो है जलन रखने वाले, विरोध करने वाले, गिराने वाले, टांग खिंचाई करने वाले उसके बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन वो कभी भी प्रभु के वचन से टस से बच नहीं, प्रभु की ओर से उसकी दृष्टि कभी नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोल के प्रभु की भवन से प्रार्थना किया करता था। और जब उसके विरोधी उसके खिलाफ तरह तरह से प्रयास करते हैं, विरोध उसकी जो कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक भी कमी नहीं निकली। और यदि कोई कमी निकली है, पाई है, तो क्या थी कि वो अपने परमेश्वर की आवाज से उससे प्रार्थना करता। क्या उसकी कमी थी? कि वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता। काश ये कमी आपकी और मेरी, हमारी भी हो, कि हम भी अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करने वाले बन सके। तो जब प्रभु का वचन हमने थामा हुआ है, प्रभु के वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो प्रभु जो है कभी भी हमें ऊंच नहीं, बल्कि हमें हमेशा सब बनाता, श्रोमणी बनाता। और जब दानियेल के वचनों को मानने का आप देखेंगे तो दानियेल की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन में दानियेल का समर्पण है, कमिटमेंट है। निकालिए, पढ़िए दानियेल 1 अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। क्या लिखा है कि दानियेल ने ठान लिया था, उसने अपने आप को बहुत पक्का इरादा किया हुआ था। क्या किया होता कि वो राजा की मेज से भोजन वस्तु और पीने वाले की जो मदिरा वगैरह पी करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। तो क्या दानियेल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो खाने पीने की चीजों से लेकर के अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। और परमेश्वर ने उसके इस कमिटमेंट की कदर की और उसको एक के बाद एक ऊंचाइयों पर ले गया। ये वचन दाऊद ने अपने हृदय में रखा है। और भजन संहिता 119 के 9 वचन में कहता है जवानों के बारे में कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से पवित्र रखे, किस प्रकार से शुद्ध रखेगा। पढ़िए 119 उसका 9 वचन, भजन संहिता 119 उसका 9 वचन। अपनी जवानी की चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए 119 भजन 119 उसका 9 वचन एक प्रश्न है कि जवान कैसे अपने आप को, अपनी चाल चलन को कैसे पवित्र रख सकता है। और उत्तर भी उसका अगले हिस्से में है, क्या है? तेरे वचनों के अनुसार सावधान रहने से। और दानियेल जो है जवान है, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार सावधान था, अपने आप को पवित्र रखा था खाने पीने के द्वारा और बहुत सारी चीजों के द्वारा। पीछे उत्पत्ति की किताब में चले जाए कि यूसुफ परमेश्वर के वचनों के अनुसार सावधान था, उसने अपने कैरेक्टर को पवित्र रखा और प्रभु ने उनको आदर दिया। जिंदगी में विरोध हुआ, जिंदगी में दुख सता, परेशानी आई, जिंदगी में बहुत सारे उनको क्लेश सहने पड़े, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने उन्हीं को घूरे से उठाकर, उन्हीं को उनका गिरी हुई स्थिति से उठा करके ऊंचे पे खड़ा किया। तो जब मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे आपके हमारे दिल में होता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है, प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमें ऊंचे पे उठाता है। और ये चीज जो है नीति वचन में लिखा गया है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, बल्कि उसको अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू तंदुरुस्त
करेगा तू बुद्धिमान होगा। चौथे वचन में क्या है? तू अति बुद्धिमान होगा और तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही हमारी फेवर के होंगे, दोनों हमसे प्यार करेंगे, दोनों हमें संभालेंगे, दोनों हमारे ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखेंगे। लेकिन 5वें वचन में, नीति वचन में वापस आएंगे। 5वें वचन में चेतावनी है, चौथे वचन तक आशीष है और 5वां वचन चेतावनी है। क्या है? तू अपनी समझ का सारा, उससे पीछे फिर जाएंगे तो क्या कहता? तू अति बुद्धिमान होगा। और अति बुद्धिमान होने का ये किस क्या तरीका क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन मानने के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने दिल में रखने के द्वारा क्या हो जाएगा? अति बुद्धिमान हो जाएगा। और अगले वचन में चेतावनी है, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी बुद्धि का सहारा न लेना और क्या करना है? पूरे मन से, संपूर्ण मन से उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। है ना? हम गीत गाते हैं, लाल समुद्र के सीधे को तेरा रास्ता बनाएगा। प्रभु जो है लाल समुद्र जैसे रास्ते जो है, समुद्रों को जो है जो चीर लेता, पार कर देता है, उसमें रास्ता बना लेता है अपने लोगों के लिए। जब हम प्रभु के वचन, प्रभु के जो है वचनों को अपने दिलों, अपने हृदयों में रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आगे क्या कहता? पूरे मन से, संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। पहले था पहला हिस्सा कि जब हम उसके वचनों को मानते हैं तो प्रभु आशीष है। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उसकी ओर दृष्टि लगाए रखते हैं तो प्रभु हमारे लिए रास्ता तैयार कर। बहुत बार हमारी जिंदगी में रुकावटें आ जाती हैं, कई बार हमारी जिंदगियों में रास्ते रुक जाते हैं, कई बार जो है हमारे काम जो है आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारा समय जो है रुका हुआ है, अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर प्रभु के ऊपर विश्वास है, अगर प्रभु की ओर हम ताकते हैं, देर है परंतु अंधेर नहीं है। प्रभु अपने शरणार्थों को कभी भी लज्जित नहीं होने देता। लूका 18 में हम पढ़ते हैं एक दृष्टांत, एक विधवा का, एक जज का। और वचन में लिखा है एक विधवा है, एक जज है, और विधवा बार बार जज के पास जाती है, एक ही बात कहती है, मेरा मुकदमा चला और मुझे मेरे मुद्दे से बचा। बार बार जाती है। और वचन में लिखा है वो जो जज है वो ये कहता है, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी मनुष्य की परवाह। आप देखिए, जब फैसले होते हैं, यदि आप पंचायतों के बारे में कुछ हमें पता है, जब फैसले होते हैं तो मौजूद लोग होते हैं, हमारे चुने हुए लोग होते हैं, हमारे पंच लोग होते हैं जिनको फैसला करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और जब वो एक मन होकर के एक जो है यूनानिमसली एक डिसीजन लेते हैं, जब एक होकर के जब डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को माना जाता है। और जब कोई डिसीजन नहीं हो पाता, जब लोगों के बीच में बात मान नहीं पाती, तो एक है नेम लिया जाता है ना? मैं ईमान और धर्म, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के ये मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, या करती हूं। और इस प्रकार से एक तो मनुष्य फैसला लेते हैं, दूसरा परमेश्वर के नाम से फैसला लिया जाता है और उन समस्याओं का, मुकदमों को चुकाया जाता है, सुलझाया जाता है। और इस जज के बारे में है, ना तो ये परमेश्वर से डरता, ना मनुष्यों की परवाह करता है। ये बंदा कैसा है, किस प्रकार की नेचर है इसकी, कितना निर्दयी, कितना हठीला है, कितना मनमानी करने वाला, कितना बेपरवाह टाइप का व्यक्ति है। और उसके पास एक कमजोर अबला मारी जाती है जिसका हस्बैंड नहीं है, विधवा जो मुकदमे में फंसी हुई है, समस्याओं से भरी हुई है, और एक ही बात कहती है, मेरा मुकदमा चुका और मुझे मेरे मुद्दे से बचा। और ये क्या कहता है, मैं इसका मुकदमा चुकाऊंगा, कहीं ऐसा हो कि ये बार बार आकर के मेरे नाक में दम कर दे। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहा, देखो
ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, ये अधर्मी जज क्या कहता है। एक आम जो है दुनियादारी वाला, एक जो परमेश्वर की परवाह नहीं करता, परमेश्वर से डरता नहीं, मनुष्यों की परवाह नहीं करता, वो इस बात पर आता है कि मैं इसके साथ इंसाफ करूंगा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए की प्रार्थना नहीं सुनेगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देती है? बहुत बार मेरे प्रियो हमारे साथ ऐसा होता है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, संगति में रहते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन हमारे काम बढ़ नहीं पाते, रुकावटें होती हैं। तो हमें यहाँ घबराना नहीं है, हमें दृढ़ता से के साथ जो है प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि जो प्रार्थना में लगे रहते, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो है हमें उत्तर मिलते हैं, रोगों से चंगाई मिलती है, पापों से रिहाई मिलती है। तो हमें दृढ़ता से लगे रहना, विश्वास के साथ, विश्वास की आंखों के साथ उसकी तरफ हमने ताकते रहना। और वो परमेश्वर है जो रास्ते तैयार करता है, वो परमेश्वर है जो बिगड़ी हुई बातों को फिर से बहाल करता है। तीसरी चीज जो है 9 और 10 वचन में देखेंगे, इसमें लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे लगेंगे और तेरे राष्ट्रों में से मेरे प्रियो, ये हमारी खुशहाली का, हमारे फलीभूत होने का, हमारी प्रोस्पेरिटी का, हमारे धनी होने का ये फलसफा, ये भेद है। यदि हमने इस चीज को समझ लिया कि यदि हमने संपन्न होना है, बहुतायत से जिंदगी को पाना है, तो वो है प्रभु के लिए हम देना सीखेंगे। मैंने मेरे पास वालों से ये सीखा, जब से मैं विश्वास में आया, मेरे पास वालों ने मुझे सिखाया, मैंने उनसे सीखा, और जब से मैंने सीखा है तब से मैंने प्रभु के नाम से प्रभु का हिस्सा प्रभु को हमेशा दिया है, और प्रभु ने कभी भी जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। मैं जब नया नया विश्वास में आया 1983 में जयपुर में मैंने बैप्टिज्म दिया, और जब मैंने मेंबरशिप का फॉर्म लिया तो कुछ लोगों ने सुनील जयपुरी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे प्रभु के दास से गाते थे, तेरी आराधना करो, बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो वो राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के जो रजिस्ट्रार थे और चर्च में भी वो एल्डर थे। उन्हीं लोगों ने मुझे हेल्प किया और मैं सेवकाई में आया। तो जब मैंने मेंबरशिप का फॉर्म भरा तो मैंने उनको अपनी सैलरी के बारे में बताया, कितनी सैलरी देते हो। तो जब मैंने लिखा हो भैया आप तो बहुत धनी व्यक्ति हो, तो मैं चुप रहा, और बाद में फॉर्म भरने के बाद बोला जितनी भी आपकी ये सैलरी है इसका आपने 10 मार्क्स लेके आना, चर्च में दिया करना। तो मैंने कहा नहीं मेरी इतनी नहीं है। तो मैंने उसके कई प्रकार के बाइफिकेशन करके मैंने बहुत आगे से भी कम अपनी तनख्वाह बताई कि मेरी इतनी है, ताकि मुझे प्रभु के घर में ना देना पड़े। खैर उन्होंने जैसे जैसे मैंने बताया उन्होंने काट के मेरी सैलरी को कम कर दिया, मैं उतने उस समय वो देता रहा। लेकिन बाद में दिल्ली में जब आया, रेगुलर एक चर्च में मैं वर्शिप करने लगा, और प्रभु के दास मेरे पास्टर जो थे, जब उनकी जिंदगी से उनसे मैंने सीखा, तो मैंने भी इस चीज को जो है अपनाया। प्रभु का जो हिस्सा है, प्रभु का जो भाग है, वो प्रभु का है, वो मेरा नहीं। मैंने उनसे सुना कि जो प्रभु का हिस्सा है वो हम बीज बोते हैं, और जब बीज बोया जाता है तो फसल उगती है, और जब आप बीज ही खा जाते हैं तो फसल कहां से आएगी। तो वो पास्टर कहते हैं कि हमारी कंगाली का, हमारे गरीब होने का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं, क्योंकि हम प्रभु का हिस्सा भी खा जाते हैं। जिसको मलाकी ने कहा कि तुम मुझे ठगते हो, मेरा दशमांश मुझे नहीं देते। तो ये प्रभु को, जब प्रभु का हिस्सा प्रभु को देंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। नीति वचन क्या कह रहा है 9 और 10 के अपनी और अपनी उपज की पहली। मेरे साथ ऐसा होता था, पता नहीं आप लोगों के साथ कैसा होता था। जब तनख्वाह आती थी और प्रभु के नाम से देना होता था, दहकी तो निकलती नहीं थी, कलेजा निकल जाता था।
नहीं दिल करता यार इतना पैसा निकाल दिया तो हम घर का किराया कहाँ से देंगे, राशन कहाँ से आएगा, रोज इधर उधर आना जाना कैसे जाएंगे, पंजाब इतनी दूर है हम कैसे जाया करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसी तो जब से सीखा, जब से प्रभु ने अपने दासों के द्वारा अपने वचन के द्वारा इस भेद को सिखाया, तब से मैंने इसको पूरा किया। मैं मानता हूं, बड़ाई नहीं कर रहा कि मैंने इस चीज को सीखा और मैंने भी देना सीखा। प्रभु जो है कभी किसी का कर्जदार नहीं है, प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं है। जो आप प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु दुगने से भी अधिक हमें देता है। ध्यान से सुनना, जितना प्रभु के लिए हम देते हैं, प्रभु दुगने से भी अधिक हमें अजमा के देते हैं। प्रभु बहुत बार होता है कि मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ कई जगह हम ऐसे दे देते हैं, खाली हो जाते हैं, बस बिल्कुल इतना ही है, इतना हो गया। लेकिन कहां से, कौन सी साइड से कौन आएगा नहीं पता, कौन सा कौवा आ जाएगा हमें मीट खिलाने के लिए, हमें भोजन देने के लिए, हमें नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पहले से प्रबंध किए हुए हैं, पहले से प्रबंध किए हुए हैं। मैं अक्सर जो है देने के बारे में 7 पद की उस विधवा का जिक्र करता हूं जिसके पास कितना मैदा था, एक मुट्ठी मैदा था और तेल एक टोकरी में था, और बाहर लकड़ी बीर रही है खाना बनाने के लिए। और प्रभु के दास महान नबी जो है एलिया साहब उनके पास जाते हैं। पहले तो उनसे एक घूंट पानी मांगते हैं, और जब पानी लेने के लिए कहते आती आती एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेके आई, तो वो रुक जाती है और क्या कहती है, प्रभु के तेरे युवा परमेश्वर की सौगंध, मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा है, एक कुप्पी तेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये मेरा और मेरे बेटे का आखिरी भोजन है। इसके बाद इस अकाल में जैसे दुनिया भूखे मार रही है, मैं भी खा के मर जाऊंगी। और एलिया क्या कहता है, पहले मेरे लिए लेके आया। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं की, इनकार नहीं किया, अपने घर में गई, रोटी बनाई, पानी लेके उसी में से आई। तो उसका जब तक अकाल रहा 7 पद में, तब तक उसका एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी मैदा और उस एक कुप्पी उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। 3.5 साल का अकाल था, कितनी देर रहा। और ये बड़ी बात है, खाने वाले पहले 2 थे, अब 3 हो गए, और समय भी बहुत निकलता गया। जो वन टाइम मील था वो कितने सालों के लिए चलता रहा। मेरे प्रिय, जब प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हम देते हैं, प्रभु कभी कर्जदार नहीं होता। अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, उत्पत्ति 12 उसके पहले 3 वचन पढ़ेंगे, तो अब्राहम को कहा अपने बाप के घर को, अपनी जन्मभूमि को और अपने देश को छोड़ करके जो जगह मैं तुझे बताऊंगा वहां चले जाना। 3 चीजें छोड़ने के लिए कहता है। पहली चीज अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर। 3 चीजें, और तीनों चीजों से हमारा नाम है, हमारा अस्तित्व 3 चीजों से। पहली बात, मेरे बाप के घर से, मेरे पिता के परिवार से मेरा नाम है, मेरे देश, मेरे इलाके से मेरा नाम है, और जिस इलाके में, जिस देश में हूं, 3 चीजों से हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। अपने गांव में जाएंगे तो क्या पूछा जाएगा, है ना, छोटी लड़की आना जा मेरे पास है, पहली बार एक गुलशन की लड़की है ना, उसने मेरे साथ तो बातचीत ऐसे की, मैं चौंक गया। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा इतना तेज, तो कहते गुलशन की लड़की नाम। उसके बाद बाहर निकले तो क्या आनंद गया। उसके बाद कभी विदेश जाने का मौका, मेरे जो बच्चे हमारे विदेश के क्या है, इंडियन, भारतीय। तो ये 3 चीजें हैं, पिता का घर, अपने रिश्तेदार और हमारा देश। इनको छोड़ के जाने के लिए कराएगा का सब कुछ तो खत्म हो गया। एक तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए कहा। और जब वो उससे निकाला, आगे वचन पढ़िए 2 और 3, उसमें लिखा है 7 आशीष देता है। छोड़ी कितनी? 3। देने की आशीर्वाद क्या है? 7। परमेश्वर दुगने से अधिक देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा
दे करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से नया तेरे रस कुंड, तेरे भंडार जो है नया नया दाख मधु, नई नई रास्ते, नए तरीके से आपको नहीं पता, नहीं जानते कौन क्या कैसे हमारे पास आ जाएगा। एलिया के बारे में, एलिया विधवा के पास गया था, एलिया और नाले के पास परमेश्वर से रूठ के बैठा हुआ है, अपने लिए जो है मौत को मांग रहा है। उस रानी से है ना कितना डर गया था कि आप तो मेरे को मौत दे दे, अब मैं और फेस नहीं कर सकता, सारे के सारे मेरे विरोध में हैं, और बैठा हुआ नाले पर, और वहां गौबाता है, और उसके पास क्या है, क्या है, और मीट का टुकड़ा। कहाँ है वो, है ना, एक जंगल में है, एक नाले पे बैठा, शहर से बाहर है, और वहां उसे क्या है, उसे कोरमा मिल रहा है ना, उसे रोटी मिल रही है, और लेके कौन आ, आपने कौवे का देखा, कौवे के काम कैसे होते, जब हम छोटे थे कौवे होते थे, इतना इतना जरूर तरीके से आपके पास प्लेट में खाना है, वो ऊपर से आते थे लेके जाते थे, यहाँ तक कि जो हम गाँव में होते थे उस समय लाइफ बॉय साबुन होता था, रखा हुआ है आपके यहाँ, इसको भी उठा के ले जाता है, जो छीनने वाला है वो खिलाने वाला बनता है। तो ये प्रभु के प्रबंध है, प्रभु के इंतजाम है मेरे और आपके लिए। एक बार देख लीजिए, परख के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी की किताब उसके 10वें अध्याय में, सॉरी 10वें वचन के सारे भंडार मेरे भवन में लेके आओ, और इस प्रकार मुझे परख के देखो कि मैं आकाश की खिड़की खोलकर तुम्हें, ये कौन कह रहा है, कोई पास्टर नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर कह रहा, मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए तुम्हें आशीषों से भरूंगा। तो इसलिए नीति वचन का लेखक भी कहता है, अपनी संपत्ति का के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर के प्रतिष्ठा कर। जब पहली उपज की बात आती थी तो मैं शुरू में कंफ्यूज हो गया, पहली उपज का क्या मतलब है। तो प्रभु के लोगों के द्वारा मैंने सीखा कि अपनी पहली उपज का मतलब है कि जब प्रभु जो भी हमारी महामारी, हमारी सैलरी हमारे पास आती है, तो उसमें क्या है, हमें प्रभु का हिस्सा निकालना है, और सबसे पहला हिस्सा प्रभु के काम के लिए, चर्च के लिए है, चर्च के कामों के लिए है, और बाकी जो 9 हिस्से वो मेरे हैं, मैं अपने परिवार के लिए जैसे भी परमेश्वर गाइड करता हूँ। लेकिन पहला हिस्सा किसका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो प्रैक्टिस है क्या होता है, पहले अपने हिस्से सारे अपनी जरूरतें, ये अलग अलग जगहों पर, ये बच्चों की फीस है, ये हमारा घर के खर्चे हैं, ये तरह तरह की हमारी जरूरतें हैं, जिनके जो घर किराए पर, ये घर का किराया है, ये बिजली का बिल है, ये पानी का बिल है, करके जो लास्ट में बच जाते, चलो उसमें से आप चंदे के लिए रखते हैं। तो जब हम बचा कुशल का प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु भी हमें बचा कुशल देंगे। पहले प्राथमिकता अपनी कमाई के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को देंगे, पहले प्रभु को देंगे और प्रभु भी हमें पहले। और प्रभु का वचन इतना नहीं कहता क्या, इस प्रकार दे के देखो, है ना, एक वो है ना वचन संख्या 34 में, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। यही वचन जो है वो कह रहा है कि इस प्रकार देखकर देखो, मुझे परख के देखो कि मैं आकाश की खिड़की खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों से तुम्हें भरता हूं, अर्थात मैं तुम्हें अपरंपार आशीषों से भरता। तो प्रभु मेरे अजीजों, प्रभु हमें बहुतायत से बरकत देना चाहता है, काबू जब हम उसके वचनों को मानते हैं। प्रभु अपने वचनों के अनुसार हमें जो है बुद्धिमान बनाना चाहता है, हमें समझदार बनाना चाहता है, हमें तंदुरुस्त बनाना चाहता है, हमें दीर्घकाल से तृप्त करना चाहता है। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, रुकावटों को दूर करता है। और जब हम प्रभु के काम के लिए अपनी कमाई का, अपनी जो है जो अपनी आमदनी का हिस्सा देते हैं, प्रभु को देते हैं,
तो प्रभु हमें हमारे खतों को भरा और पूरा रखता है और हमें नई नई उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करता है। आइए हम अपना प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु को कहें कि तेरे वचन के अनुसार तेरा हिस्सा तुझे देने के लिए मुझे तौफीक दे, तेरे तुझ पर भरोसा रखने के लिए मेरी मदद कर और तेरे वचनों को मानने के लिए मेरी अगुवाई। आइए